अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ के अंदर आपको खुशामदीद। हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि सेंटेंस फॉर्म क्या होती है, सिंटैटिकल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको उसको एग्जांपल में भी एक्सप्लेन किया था कि सेंटेंस फॉर्म जो होती है उसके अंदर हमारे पास तमाम जो है वो नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंटैटिकल फॉर्म क्या होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मतलब उसकी डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स आर कॉल्ड सिंटैटिकल फॉर्म। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो लेफ्ट मोस्ट, उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कम्बिनेशन होगा, जैसा कि उसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो नॉन टर्मिनल्स भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा टर्मिनल्स भी आ सकते हैं। फिर हमने उसको डेरिवेट करना सीखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि हम उसकी जो है वो डेरिवेशन कैसे करेंगे, कि टर्मिनल्स को जो है वो नॉन टर्मिनल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको प्रोडक्शन रूल्स के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लास के अंदर भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल्स भी मैं आपको इसके ऊपर करा चुका हूँ। डेरिवेशन जो थी वो हमने देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड डेरिवेशन। उसके अंदर हमने टू टाइप्स देखी थी, उसकी एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी और दूसरी राइट मोस्ट डेरिवेशन थी। और मैंने इन डिटेल जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर इन सेंटेंस फॉर्म को, सिंथेटिकल फॉर्म को, डेरिवेशन को और उसकी डेरिवेशन की टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ जो है वो सॉल्व किया है। अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो पहले जो है वो आप सेंटेंस या सिंथेटिकल फॉर्म या डेरिवेशन जो है उनको उस लेक्चर को लाजमी देखिए, देन जो है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आज हम देख रहे हैं कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, कि ग्रामर के अंदर एम्बिगिटी कब क्रिएट होती है, या हम किस ग्रामर को एम्बिगियस कहेंगे और किसको नॉन एम्बिगियस कहेंगे, या एम्बिगिटी होती क्या है, ये आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा हुआ है इफ़ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट। अब यहाँ पे टाइप्स ना समझ लीजिएगा कि ये टू डिफरेंट जो है वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट आ गए, नहीं, कि एक ही डेरिवेशन की किस्म जो मैंने आपको बताई कि वो जो है कौन सी है, अगर लेफ्ट मोस्ट हो उसके अंदर दो डेरिवेशंस हो जाएं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की हों, वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लेकिन हों वो डिफरेंट, लेकिन उनका प्रोडक्शन रूल भी सेम हो, उसकी इनपुट भी सेम हो, तो देन जो है वो ग्रामर क्या कहलाएगी, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। हम कहेंगे कि इस ग्रामर के अंदर एम्बिगिटी आ गई। या जो है हम इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट पार्स ट्री। ये देखिए, ठीक है, अगर हमारे पास एक ही डेरिवेशन टाइप के, एक ही डेरिवेशन के, एक ही प्रोडक्ट रूल के ऊपर टू डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस, टू डिफरेंट किस्म के जो है वो डेरिवेशंस प्रोड्यूस हो जाएं और उनके टू डिफरेंट पार्ट्स ट्री बन जाएं, ठीक है, हमारे उस एक ही गिवन स्ट्रिंग के, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो ग्रामर है उसके अंदर एम्बिगिटी आ गई, वो एम्बिगुअस ग्रामर आ गई। तो मैं जो है वो, आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। आपको उम्मीद काफ़ी है कि एग्जांपल के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लास्ट जो मैंने एग्जांपल एक डिस्कस की थी, जो हमने जिसके ऊपर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस जो हैं वो हमने परफॉर्म की थी, मैं उसी एग्जांपल को जो है वो ले रहा हूँ और उसी एग्जांपल के ऊपर जो है वो मैं क्या करूँगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर जो है वो ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स ये वाले जो हैं वो गिवन होंगे, मैं आपको ये दूंगा, और साथ में ये इनपुट स्ट्रिंग जो है ये भी गिवन होगी। अभी जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ये हमने प्रोडक्शन रूल देखे, इसे मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्शन रूल नंबर 1 है, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मैंने 4 प्रोडक्शन रूल्स बना लिए।
ठीक है, या फॉर प्रोडक्शन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो इनपुट है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z, इसको मैंने जनरेट करवाना है, इसकी मैंने डेरिवेशन करवानी है इन नॉन टर्मिनल्स को इन टर्मिनल्स के अंदर x प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन z के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे, ये मैं पहले भी आपको कन्वर्ट करके दिखा चुका हूँ कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू ये कैसे कन्वर्ट हुई और राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू जो है हमने इनको कैसे कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो है मैं इसी एग्जांपल को जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मैं अभी इसकी एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन है, पहले प्रोडक्शन रूल को उठा रहा हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के अंदर। सही हो गया। अब मैं यहाँ पे करनी मैंने क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, ये याद रखना है। हम कर जो है वो अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो मैंने नॉन टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट करना है इन टर्मिनल्स को। तो एक्सप्रेशन है, तो मैंने यहाँ ऊपर रूल्स के अंदर क्या लिखा कि एक्सप्रेशन को जो है वो मैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन को आईडी के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर इसी आईडी को जो है वो किसी नॉन टर्मिनल के अंदर कन्वर्ट करूँगा, या ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले जो है वो मैं एक्सप्रेशन को यहाँ किसके साथ कन्वर्ट करूँगा, आईडी के साथ कन्वर्ट करूँगा। ये ऑपरेटर और एक्सप्रेशन जो है ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब मैं देखता हूँ, अब इसको फिर आईडी को जो है वो मैं कन्वर्ट करता हूँ किसके अंदर, यहाँ मुझे एक्स चाहिए तो यहाँ एक्स, फिर ये ऑपरेटर, फिर ये एक्सप्रेशन। अब ये लेफ्ट मोस्ट है, आपने याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जो है वो हमने इनको नॉन टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब क्या होगा, एक्स ऑपरेटर की जगह जो है मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, रोल नंबर 4 के अंदर मैंने कहा कि ये मेरे पास चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मुझे एडिशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एडिशन को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो x प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को अब मुझे y स्टेरिक z चाहिए तो इसको जो है मैं फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करूँगा। फर्स्ट प्रोडक्शन रूल हमारे पास क्या है, वो है कि हम उसको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर दिया, फिर मैंने x प्लस, फिर इस एक्सप्रेशन को मैं पहले आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशन वैसा आ जाएगा, x प्लस इस आईडी को जो है वो मैं y के अंदर कन्वर्ट करूँगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशन वैसे का वैसा आ जाएगा। फिर जो है वो मैं इसको x प्लस वाई, अब इस ऑपरेटर को जो है वो मैं स्टेरिक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, हर स्टेप के ऊपर जो है वो एक ट्रांजैक्शन या एक डेरिवेशन परफॉर्म करनी है, x प्लस वाई स्टेरिक। अब इस एक्सप्रेशन को पहले मैं आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा, अब जो है वो मैं x प्लस वाई और ये आईडी को जो है मैं अब z के साथ इसको रिप्लेस कर। ठीक है, देखिए कि अब मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी मतलूबा स्ट्रिंग को डेरिवेट करवा लिया। सही होगी, ये तो होगी हमारे पास डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट। अब हम इसी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू जो है वो एक और जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करवाते हैं कि दूसरी जो है वो हमारे पास डेरिवेशन कैसे होगी वो भी लेफ्ट मोस्ट ही। यही एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, फिर दोबारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, पहला रूल के एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन रिप्लेस होगी। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ आईडी के साथ रिप्लेस किया, फिर पहले इसे किसी आईडी एक्स को एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। ये भी लेफ्ट मोस्ट है, ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन रही है।
अब करूँगा मैं भी इसको लेफ़्ट टू राइट इसी एक्सप्रेशन को पहले चेंज। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रूल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने इसको एक्सप्रेशन को आईडी के साथ कन्वर्ट कर दिया था, फिर आईडी, फिर ऑपरेटर, फिर एक्सप्रेशन, फिर इस तरह। अब मैं यहाँ पे पहले ही इस एक्सप्रेशन के ऊपर रूल नंबर 1 जो है हमारे पास प्रोडक्शन का, एक्सप्रेशन को जो है वो मैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के साथ कर सकता हूँ ना, चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसको जो है पहले रूल के साथ इसको अगर चेंज करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, और ये वाला ऑपरेटर एक्सप्रेशन जो है अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है ऑपरेटर और एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब पहले इसे चेंज कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को आईडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऑपरेटर एक्सप्रेशन वैसा का वैसा, फिर ऑपरेटर एक्सप्रेशन वैसा का वैसा। सही हो गया। अब मैं इस आईडी को जो है वो पहले एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ऑपरेटर एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। सही हो गया। अब x के बाद जो है ऑपरेटर की बारी है तो यहाँ पे प्लस से ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन वैसा का वैसा आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, x प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को जो है वो पहले आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशन जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब x प्लस, अब इस आईडी को जो है मुझे यहाँ पे y चाहिए तो मैं इसको y से रिप्लेस कर दूंगा, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस y, ऑपरेटर को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा रूल नंबर 3 के तहत कि मैं यहाँ पे इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो एक्सप्रेशन जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट डेरिवेशन पे x प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन को पहले मैं आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा, अब जो है x प्लस वाई स्टेरिक, इस आईडी को जो है वो मैं z के अंदर कन्वर्ट कर। अब ये देखें कि अब दो मैंने जो आपके सामने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस की हैं, अब हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स थे वो भी सेम थे, और जो है वो मैंने एक्सप्रेशन हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो भी हमारे पास सेम थी। हमने एक ही जो है वो उसको प्रोडक्शन रूल और एक ही इनपुट स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो दो किस्म की कर ली। अब इससे क्या साबित हुआ कि हमारे पास ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं या ये जो ग्रामर थी ये हमारे पास एम्बिगुअस हो गई, इसके अंदर एम्बिग्युइटी आ गई। अब ये टू जो है वो डेरिवेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं इनके ट्री बनाऊं तो आइए देखते हैं कि इसके ट्री जो है वो कैसे बनेंगे। अब मैंने दूसरी डेफिनेशन को जो है यहाँ ट्रू करने लगा हूँ, तो देखिए यहाँ पे पहले जो है मैंने क्या लिया, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन लिया। तो मैं यहाँ पे इसका ट्री बनाने के लिए इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो पहले मैंने जो है इसको क्या किया, कन्वर्ट किया इस एक्सप्रेशन को आईडी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को जो है वो आईडी के साथ कन्वर्ट किया था, फिर इसको मैंने एक्स के साथ, ये जो ऑपरेटर था इसके साथ, फिर मैंने इसको प्लस के साथ जो है वो कन्वर्ट किया था। और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट के अंदर लास्ट पे मैंने इसको फिर रूल नंबर 1 के साथ रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 से मुराद मैंने फिर 3 चीज़ें ली थी, क्या, एक्सप्रेशन ऑपरेटर देन एक्सप्रेशन। सही, फिर मैंने इस एक्सप्रेशन को जो है वो आईडी के अंदर कन्वर्ट किया, फिर जो है यहाँ पे पाई के साथ इस ऑपरेटर के साथ मैंने ये मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे आईडी और फिर यहाँ पे जी के साथ। ये हमारे पास जो है एक इस जो डेरिवेशन है उसका हमने क्या कर लिया, पार्स ट्री बना लिया। ठीक हो गया। अब जो है वो मैं ये जो डेरिवेशन की थी ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी, अब इसका ट्री बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भी मैंने एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन लिया, तो यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो है ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन है। अब ये मैं इसका पार्स ट्री बनाने जाऊँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर मैंने पहले इस एक्सप्रेशन को किसके साथ रिप्लेस कर दिया था, प्रोडक्शन के रूल नंबर 1 के साथ, कि एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 चीज़ों के साथ कन्वर्ट करा दूंगा कि ये जो है ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर
एक्सप्रेशन के साथ कन्वर्ट हो सकती है। फिर मैंने क्या किया था, लेफ्ट मोस्ट को ही इस्तेमाल करते हुए इसको आईडी के अंदर कन्वर्ट करके इसको एक्स के अंदर कन्वर्ट किया था, ऑपरेटर को जो है प्लस के अंदर कन्वर्ट किया था, इसको फिर आईडी, और देन जो है इसको मैंने वाई के साथ, इस ऑपरेटर को जो हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ, और इसको फिर आईडी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमने जी के साथ इसको क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 2 टाइप की डेरिवेशन भी आ गई, ठीक है, और 2 टाइप्स के जो है वो हमारे पास पार्स ट्री भी आ गए। अब यहाँ पे देखें ये x प्लस वाई स्टेरिक z, ये भी वही जनरेट हो रहा है, x प्लस वाई स्टेरिक z, ये भी हमारे पास वही स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है जो हमने इनपुट के तौर पे दिया था। अब ये सक्सेसफुली जनरेट तो हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि एम्बिगिटी आ गई, कि इसने जो है 2 ग्रामर जो है वो क्या कर ली, बना ली। अब हम जो है इसको अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि अगर इस तरह की कोई एम्बिगिटी आ जाए या ग्रामर जो है वो एम्बिगियस हो जाए तो हमने एम्बिगिटी को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो आपको एक कंसेप्ट देता जाऊँ कि हमारे पास एक कंसेप्ट यूज होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन z। अगर ये इनपुट थी हमारे पास तो हम कैसे जज करेंगे कि ये जो 2 डेरिवेशंस हमारे पास हुई हैं इनमें से जो है वो एग्जैक्ट कौन सी है, ठीक डेरिवेशन इनमें से हमारे पास कौन है, ये है या ये है। हमारे पास पार्स ट्री ये ठीक है या ये ठीक है, साफ ज़ाहिर एक ने ठीक होना है और एक ने जो है वो गलत होना है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो तो हम पहले जो है वो किस चीज़ को सॉल्व करते हैं, पहले हाई प्रायोरिटी पे क्या चीज़ सॉल्व होती है, देन जो है वो अगली प्रायोरिटी पे हम क्या करते हैं, कौन सी चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे पास इस तरह की इनपुट स्ट्रिंग आई तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे एडिशन की प्रायोरिटी हाई है या मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई है। तो अगर मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल से देखूं तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रायोरिटी हाई है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, लास्ट पे क्या करूँगा, फिर इस प्लस को जो है वो सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इस रूल के तहत देखूं तो मेरा ये वाला जो ट्री है, ये मेरा वाला ट्री जो है ये ठीक है, ठीक है। क्यों, इसके अंदर जो है वो पहले क्या हो रहा है, पहले सोल्यूशन जो है वो इसका हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, देन जो है वो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो रहा है, इसका एडिशन का। अब ये लेफ्ट मोस्ट है, आप ये ना कहिएगा कि यहाँ से इस तरफ गए हैं तो पहले ये सॉल्व हुआ फिर नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने ट्री की जो है वो शेप को देखनी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, पहले ये सॉल्व हो रहा है, आखिर में जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो ये जो हमारे पास है ये ठीक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिहाज से। और ये जो है ये पहले क्या कर रहा है, ये पहले एडिशन को सॉल्व करा रहा है, देन जो है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करा रहा है। तो अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से देखूं तो ये वाला जो ट्री और ये वाली जो ग्रामर है ये दोनों रॉन्ग हैं। इन दोनों ग्रामर्स को या इन दोनों ट्रीज को जो है वो मैं रॉन्ग कंसीडर करूँगा। अच्छा, आपने जो है वो करना क्या है, आपने जो है यही एक्सप्रेशन और इसी इनपुट स्ट्रिंग के तहत, ये तो मैंने लेफ्ट मोस्ट के ऊपर डेरिवेशन जनरेट करके दिखाई आपको कि ये एम्बिगुअस हो गई, और आपको पास ट्री भी बना के दिखा दिया। आपने क्या करना है, आपने इसी इनपुट को, इसी एक्सप्रेशन को जो है वो कन्वर्ट करना है राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर, और चेक करना है कि आपकी जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो हम एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस एम्बिग्यूटी को जो है वो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।